देखिए ये आपका देखो ना, एक क्वेश्चन मैंने आपका सैंपल के तौर पर आपका लिया हुआ, आपका ना देखो दिस ना, a fair die is tossed, list the simple space, state the probability of the event. पहला the first part is a number less than 3 appears, a number greater than 3 appears, a number greater and equal है, greater equal क्यों 3 आपका नाम होगा ऐसे। तो whenever you are going to solve the questions which are based on the probability, तो 3 things are there, 3 चीजें वहां पे होंगी आपका नाम देखो, for solving the questions based on a kind of probability. पहला तो आपका P होगा, जिसको आपका नाम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कहते हैं। दूसरा आपका Na होगा, जिसको आपका नाम नंबर ऑफ आपका नाम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं आपका, और एक होगा आपका NS, जिसको आपका नाम टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। ये 3 थिंग्स एक फॉर्मूले आपका नाम के, इन तीनों में से मैक्सिमम इन 99.99% क्वेश्चंस पे आपका निकालना आपको यही होता है। जो ये निकालते हैं, याद रखिएगा, जो निकालते हैं वही उसके फेवरेबल आउटकम्स में भी होता है आपका, ये याद रखिएगा आपका नाम। तो सबसे पहले इसी का मतलब देखो जब आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका नाम इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर ये NS, तब जा करके ये फॉर्मूला आपका डिजाइन होता है या बनता है या जो भी आप कहें। अब मैं वही कह रहा था कि जब आप कोई भी आपका नाम डाई लेते हैं आप, तो डाई के आपके क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ये आपका 1 हो गया देखो, ये आपका 2 हो गया देखो आपका नाम, ये आपका 3 देख रहे हैं आपका, ये आपका 4 देख रहे हैं आपका देखो, ये आपका 5 देख रहे हैं, ये 6। इसको ये मत देखिए कि क्यूबॉइड है, मैं डाई की बात कर रहा हूँ, ये क्यूब शेप में, डाइज आर ऑलवेज आपका नाम इन क्यूब शेप आपका नाम देखो। इसका मतलब अब आपका क्या हो गया कि देखो, अब इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे देखो इस क्वेश्चन का, तो व्हेन आ फेयर डाई इज टॉस, जब किसी भी फेयर डाई को आप टॉस करेंगे देखो, तो ना द नंबर ऑफ possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये होता है देखो आपका ये भाई, इसको जब आप गिराएंगे तो जब नीचे आएगा जो अपियर होगा ऊपर से, जैसे मैंने इसको नीचे गिरा, अभी नीचे गिरा है आपका देखो, ये 1 जैसे अपियर हो रहा है, समझ रहे, 1 भी हो सकता है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, लाइकली आपका नाम, ये सारी चीजें आपकी होनी है। देखो आपका ये हो गया, इसका मतलब देखो आपका नाम जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है आपका नाम देखो, इसी को एक्चुअल में आपका नाम दिस इज आपका नाम सैंपल स्पेस आपका कहा जाता है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आपका NS कायदे से, ठीक है। अब आपका जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया आपका नाम देखो कैसे, इसी को आप क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस देखो आपका नाम NS इज इक्वल टू ये 6 ये हो गया आफ्टर काउंटिंग दिस। क्लियर हो गया, क्लियर ना। अब ये यहाँ पे आ गया, ये पहले अपने इसका वो निकाल दे देखो, क्या कह रहे हैं, लिस्ट द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को आपने लिस्ट कर दिया और उसके बाद आपने NS इज इक्वल टू ये कर दिया। क्लियर हो गया। अब नाउ इसका फर्स्ट पार्ट आपका देखो दिस, फर्स्ट पार्ट देखो क्या कर रहा है, अ नंबर लेस देन 3 है, देखो अ नंबर लेस देन 3, तो 3 से नीचे के जो नंबर होंगे वो आपके अपियर होना चाहिए। तो ना लेट दैट इवेंट या आपका ना फेवरेबल आउटकम्स
आर डिनोटेड बाय ए, ए इज इक्वल टू लेस देन 3 है, तो आपका देखो लेस देन 3 काउंट कीजिए आपका। क्लियर हो गया? दिस इज ए, इसका द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ये एन हो गया आपका नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब वी हैव टू फाइंड आउट अ नंबर लेस देन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो आपका तो ना देखते हैं यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, आपका ना देखो फॉर लेस देन 3, ये देखो आपका इक्वल टू, ये यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल, ये देखो आपका नाम आउटकम्स, ये देखो ये भी लेस देन 3 होगी, याद रखो, ये देखो जो यहां फाइंड आउट करेंगे दैट मस्ट बी रिटर्न हियर ओवर। देखो दिस ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मैंने वही बोला था कि आप लोग कम से कम इनको देखते तो रहिए। तो देखो पीई इज इक्वल टू अभी एन, ये पूरा फॉर्मूला लिखिए आपको, देखो ये तो दिस इज 2/6, दिस इज 1/3। एनी डाउट? प्लीज डू इट। मैं जरा सा इंक भर दूं तब तक। नाउ यू प्लीज कम टू द सेकेंड वन, आपका पॉइंट या सेकेंड क्वेश्चन आपका कह दे बी, आपका देखो ना बी। अब आपका देखो ना वो क्या करा, अ नंबर ग्रेटर देन 3 के लिए हमने निकाला आपका उसका मतलब देखिए आपका नाम देखो दिस ना, तो लेट ई या बी कर दो, आपका नाम देखो लेट बी, या कोई जरूरी नहीं किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है ऐसे, A1 भी लिख सकते हैं आप समझ। तो लेट A1 बी द इवेंट्स, आपका नाम फॉर ग्रेटर देन A3 होगा, आपका नाम देखो दिस A1 डिनोटेड जिसको कहते हैं, मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, तो ना देखो A1 इज इक्वल टू 3 से ग्रेटर जो नंबर होंगे 4 and 5 and 6 होंगे, तो देखो and A1 is equal to how many numbers are there? 3 greater than 3 है, देखो ये आपका, तो देखो ये 3 हो गया। तो देखो अब इसका होता दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, आपका ना देखो फॉर ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ग्रेटर देन 3, ये देखो ये जो आप देखो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपका देखो ये फॉर ये ग्रेटर देन 3 के लिए ही है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, आपका देखो अब आप इसको क्या करेंगे, ये PE1 लिखेंगे। When one question has 2 part या 3 part, तो पहले वाले के लिए जब हम P लिख रहे हैं तो उसको P कैसे लिख सकते हैं, इट इज द सेकंड पार्ट। तो ये याद रखो आपका नाम इससे करो NA1 बट द बेस विल बी सेम ऑफ ऑल व्हिच इज नोन एज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपका देखो नाउ तो दिस इज 3/6, क्लियर है जी, फाइन। अब आपका नाम सी अ नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, आपका नाम देखो दिस अ नंबर ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, देखो दिस, तो ये हो गया लेट A to be the event for denoting the numbers greater and equal to 3, तो देखो गेट इट, तो देखो इसका था आपका क्या होगा, A2 इज इक्वल टू आपका कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 3 4 5 am I right, greater and equal, इसका था and a number of A2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, ये क्या होगा 4 नंबर, ये तो आपका देखो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आपका देखो ना ये दिस ना, ये आउटकम्स फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, A2 किसी डॉक्टर ने नहीं बोला आप इसको B लिखते हैं, इसको C लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई टीचर नहीं करे, मैंने तो तुझे A2 नहीं बताया था, तूने A2 कैसे ले, तूने नहीं बताया था कि हम पढ़ेंगे नहीं,
तो दिस इज अब आपका देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका देखो ना, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ना, फॉर क्या था, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स फॉर अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ओवर, ये देखो आपका ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो दिस, ये आपका PE2 हो जाएगा आपका नाम, देखो दिस इज तो ना, क्योंकि दिस इज द थर्ड पार्ट। हर जगह आपका नाम अगर एक पार्ट में तो PE लिख सकते हैं, अगर आपने PE लिख दिया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो एक पार्ट है, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे के बराबर कैसे हो सकती है, मेरा यहाँ पे मतलब ये है, आप समझ रहे? तो ना, तो दिस इज NA2 ओवर देखो आपका NS, तो ना इस इक्वल टू आपका ना, दिस इज 4/6 तो आपका 2/3। क्लियर है जी? तो ना दिस इज, तो ये आपके ऐसे किया, मतलब ये दिस इज द कायदा, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। खाली नहीं मर जाए PE2 लिख करके NA2 आपका। आप लोगों को तो CBSE में ऐसे भी मार्क्स मिल जाते हैं, एक गधा भी ऐसे ही कर रहा और एक घोड़ा भी ऐसे ही कर रहा, घोड़े का मतलब इंटेलिजेंट बच्चा भी, तो फर्क क्या? फर्क ये है, ये फर्क आप और चैनल्स पे भी देखिए, इस सवाल को डालो आप, और कोई तो वे होगा। ये क्वेश्चन मैंने देखो यहाँ पे, ये है, ये मैंने लिया इसीलिए, हु इज बेटर एंड हु इज, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा हुआ, उसमें दिखाई दे रहा, ये देखो आपका, देखो चेक कर लो आप, ये इसने किया, मैं आई एम नॉट ग्रेटर देन द राइटर, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई सो मेनी ईयर्स आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस लाइन, उसके बिहाफ पे आई एम जस्ट राइटिंग दिस। तो कोई भी काम करना है साफ सफाई के साथ करना है, क्लियरिटी के साथ करना है, जो सामने वाले को भी लगे यार हाँ, ये ऐसे शॉर्टकट में बिल्कुल मत जाइएगा, यू कैन गेट द मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि CBSE अगर इंटरनल असेसमेंट हटा दे और 2008 का बोर्ड का पैटर्न ले आए, तो याद रखेगा इक्के 2 ही बच्चे होंगे जो 90 अप जाएंगे। पहले का रिजल्ट भी मैंने देखा ही हुआ है, नॉट फ्रॉम हल्द्वानी, पूरे हिंदुस्तान का देखा हुआ है बोर्ड का। पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं पेरेंट्स को, या कि मेरा बच्चा या आपका बच्चा जो है इतना अच्छा हो गया, ब्रिलियंट हो गया। तो जब ब्रिलियंट है तो फिर इंजीनियरिंग क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों जाने पड़ रहे प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल कॉलेजेस में डोनेशन दे करके, वहां भी नहीं निकल रहा बच्चा। मैं तो रोज क्यों, अभी भी थोड़ी देर पहले मैं 2-3 डॉक्टर्स के साथ आई वाज सिटिंग विद देम। तो ये आपको मेहनत आपने करनी है, आपकी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी विद क्लियरिटी, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को करिए। एनी हाउ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखिए। दिस क्वेश्चन इज a bag contains 4 red balls, 5 black balls and 4 white balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn? वो white होगी probability उसकी फाइंड होगी, या रेड की करनी है, या ब्लैक की, या नॉट रेड कर रखा है, नॉट रेड। तो नॉट रेड तो इस मीन्स व्हाइट या ब्लैक नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक, एंड जब लग जाता है तो इसमें प्लस हो जाता है, या 12। अब आपका देखो, ये एक बैग है आपका नाम, देखो दिस इज, इसमें अब यहां तो रेड 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 3 हो गए,
ब्लैक 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 ब्लैक, 5 ब्लैक आना करो। अब यहां पे तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने आपका नाम देखो ये बैक किया हुआ, जस्ट टू शो यू दैट द सैंपल स्पेसेस के लिए। अब ये तो क्या होगा, जब आपका बैग होगा ना, तो बैग में क्या होगा आपका नाम, जैसे ये है आपका, दीजिए, कैन यू गिव मी दिस बैग, पैसे तो नहीं इसमें, अरे श्योर, पता चला पापा ने चेक, अभी ये आपका बैग, ठीक है। इस बैग में अब आपके कई चीजें, बॉल है, बॉल तो कितनी है उसमें देखो, 3 रेड है, 5 आपकी ब्लैक है, और आपका नाम व्हाइट है आपका, ठीक है। अब मैंने इसमें से जैसे कोई बॉल निकालनी है, तो भाई मैंने तो देख नहीं रहा हूं ना, मैंने तो सिर्फ इसमें, इसका मतलब तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 3 + 5 + 4 इज व्हाट, 12 हो गई। अब मैंने कोई बॉल निकालनी है इसमें से, ऐसे बॉल निकालनी है, व्हाइट आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, समझ रहे हैं आप, क्लियर। तो ये प्लीज टेक योर बैक जी। तो अब आपका क्या होगा, इसमें से आपका नाम जैसे आप करेंगे तो नाउ इन, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल और प्लस नंबर ऑफ आपका ना, तो टोटल आपका कितने हो गए, 12। यही जो 12 है, यही 12 जो आ रहा है, तो दिस इज ए टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर बैग, NS इज इक्वल टू आपका, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है बताइए। ये सब में नीचे रहेगा। अब आपका देखो ना, वैसे अब आपका फर्स्ट पार्ट यू आर टेकिंग, तो देखो फॉर, ये देखो फॉर व्हाइट, फॉर व्हाइट, तो इसका मतलब ये आपने क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल व्हाइट बॉल्स, ये आपका NA आपका हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, 4। इज दैट क्लियर हो गया। तो ना अब आपका देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, अपना सॉरी पहले मैं पूरा लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नाउ फॉर, ये देखो व्हाइट बॉल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर white balls over total possible outcomes. Sorry, PE is equal to probability of events is equal to number of favorable outcomes over total possible n. This is 4 by 4. This is 1 by. क्लियर है आपका। दूसरे नंबर पे इन द सेकेंड आपका नंबर आपका क्या, 4 है, ये रेड किया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल रेड बॉल्स NA1 इज इक्वल टू आपका नाम 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर red ball is equal to number of favorable red balls over total possible outcomes। तो ये आपका, इसको PE1 कर देते हैं आपका, देखो नाउ इज इक्वल टू NA1, अगर मैंने NA1 किया देखो ओवर NS, सो नाउ दिस इज 3 by 10, तो 1 by आपका नाम 4। क्लियर है, ओके।
इसके बाद आपका देखो ना, द थर्ड वन इज नाउ फॉर व्हाट, दैट इज फॉर ब्लैक बॉल. तो फॉर ब्लैक बॉल्स के लिए वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ब्लैक. दिस इज Na2 ऐसे करो, कितनी थी ब्लैक बॉल्स? 5 थी. एम आई राइट? क्लियर? तो ना देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ब्लैक बॉल्स, यहां पे अगर कोई आपको करता, देखो यहां पे अंगुली नहीं कर सकता कोई आपका, देखो ना दिस, ठीक है, हमने यहां डिनोट कर दिया ना, तो आपका देखो डायरेक्ट आप यहां पे Na2 ओवर Ns भी लिख सकते हैं. लिखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. मैं तो बिल्कुल, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं यहां पे तो पहले तो आपका देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर ब्लैक बॉल्स, मैं ये लिखूंगा ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स. मतलब मेरा अपना जो क्लियर आपका जो मैं लिख सकता हूँ Pa2. अब आपका देखो मैं Na2 ओवर Ns करूंगा, देखो तो दिस इज 5/12. एम आई राइट? आपका देखो यस. नाउ नॉट रेड, तो इसका मतलब देखो इट मीन्स व्हाइट एंड ब्लैक. तो व्हाइट मीन्स कितना हो गया? 3 एंड ब्लैक इज 5, 8 हो गया. तो यही इसी को आपका देखो ना, ये जो है आपका ना, तो ये व्हाइट 4 है. और तो वो बताइए, और व्हाइट बॉल 4 है, ब्लैक 5 है. अच्छा व्हाइट ये तो नहीं, ओके थैंक यू, इन 9 ये ठीक है ना. ओके वेरी गुड. तो देखो ना, अब देखो ये फेवरेबल आउटकम्स फॉर, देखो आउटकम्स फॉर नॉट रेड, नॉट रेड. ये देखो ये इस इक्वल टू आपका Na3 हो गया, और ये इस इक्वल आपका देखो ये 9 लिख दिया हमने. क्लियर हो गया? तो इसका नाम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ये आपका दिस इज द E3 कर देता हूं. प्रोबेबिलिटी इवेंट्स फॉर नॉट रेड, देखो इधर नॉट रेड, ये देखो इस इक्वल टू ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर नॉट रेड ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और ये इक्वल आपका Na3 ओवर आपका देखो Ns. तो ये आपका ना इक्वल टू आपका कितना हो गया? 9 ओवर, इसमें 3/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इज इक्वल टू 1. इंपेरिकल जैसे फॉर्मूला होगा, इसका मतलब देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ना दिस, बल्कि मैं यहाँ पे अगर इसको E3 कर देता हूँ आपका देखो ना, और प्लस नॉट E3, तो आपका देखो ना दिस, मुझे ये निकालना है नॉट के लिए आपका ना. तो देखो P नॉट आपका फॉर रेड इज इक्वल टू 1 माइनस P नॉट 3 इक्वल टू 1 माइनस P रेड के लिए कौन सा था? रेड के लिए वो PE1 1 माइनस PE1 कितना था? 1/4. 1/PE1 1/4 है ना. तो 4 1 जा 4 माइनस 1, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, लाइकली नॉट लाइकली आपका हो गया. ये सब के लिए ये फॉर्मूला काम कर जाता है. ही इज गुड, ही इज नॉट गुड. तो ये आपका ना आप इनको ऐसे करेंगे. इज इट क्लियर? तो दिस इज द, आप इनको फिर भी देखो किसी और चैनल में, और तब जा करके शेयर नहीं भी करते तो कमेंट्स जरूर किया करो. हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल. गुड ब्लेस प्लीज.